नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पवन यादव है और मैं लखनऊ इंदिरा आयुर्वेद सेंटर से बोल रहा हूँ। एंड आज अपन बात करेंगे निसंतानता के बारे में एंड एआरटी यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में। इससे पहले समझते हैं कि निसंतानता क्या रहती है। यदि किसी कपल को शादी के 1 साल के बाद भी अ, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते तो इसी को निसंतानता कहते हैं। तो निसंतानता के लिए पहले इलाज से पहले कारणों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्यत रूप से निसंतानता कारणों को समझें तो कई बार ट्यूबल फैक्टर ये कहीं महिला की ट्यूबों में दिक्कत है जो कि एक यंग एज के अंदर एक बड़ा कारण माना जाता है कि जहाँ सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं उसके बाद भी महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ट्यूबें बंद होना या ट्यूबें काम नहीं कर पाना ये एक बड़ा कारण माना जाता है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से महिला की ट्यूबें काम नहीं कर पाती या महिला के अंदर कई बार ये कहें कि जो शरीर में अंडों की कमी, महिला के अंदर अंडे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाना, अंडों की कमी जिसे कहा जाता है पुअर ओवरियन रिजर्व या अंडे कई बार विकसित नहीं हो पाना। कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर पीरियड माहवारी में वे अनियमितता रहती हैं और अंडे का जो प्रॉपर ग्रोथ है, अंडे का बनना, पकना, फूटना वो नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसके अलावा बहुत सी वजह रहती हैं महिलाओं के ओवरी में सिस्ट का रहना या महिला की बच्चेदानी में गांठें होना या बच्चेदानी में सूजन होना जिसे एडिनोमाइसिस कहा जाता है, या साथ ही साथ पुरुष में किसी तरह की स्पर्म की संख्या या मोटिलिटी में कमी, ये भी एक ये कहीं मुख्यतः रूप से कारण माने जाते हैं जिनकी वजह से कपल को कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। कारणों को अपन ने समझा, अब इसके ट्रीटमेंट के क्या रास्ते हैं। कई बार डॉक्टर यदि यंग कपल है, हम लोग दवाओं से कोशिश करते हैं कि कपल कंसीव कर पाएँ, जिसमें कि इन दवाओं को कहा जाता है ओवुलेशन इंडक्शन की दवाएँ। और यदि इन दवाओं से नहीं हो पाता तो कुछ कपल्स को आईयूआई यानी कि कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से भी ट्राई किया जाता है। ये बहुत पुरानी तकनीक होती थी जिसे कि संभवतः सब डॉक्टर जानते हैं, छोटे-छोटे कस्बों में भी की जाती है। पर यदि किसी कपल का इन सामान्य ट्रीटमेंट से या कहें कि जो इलाज सामान्यतः इलाज बने हैं या आईयूआई विधि से जब उसको कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं किया जाता, तो पहले तो इस तरह के मरीजों के लिए कोई इलाज का रास्ता नहीं था कि जिसके माध्यम से ये कंसीव कर सकें। लेकिन उसके बाद एक तकनीक का आविष्कार हुआ जिसके कहा जाता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कहें कि एआरटी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक और आईवीएफ एक विधि है जिसके माध्यम से कपल को कंसीव कराने में हेल्प की जाती है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स शरीर, जिसको सामान्य शब्दों में टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है। पहले उसको अपन समझते हैं कि जो भी काम किसी वजह से किसी महिला के शरीर में नहीं हो पा रहा, महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इस विधि के माध्यम से उनको कंसीव कराने में हेल्प की जाती है। सामान्यतः नॉर्मली अपन देखते हैं, सुनते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हर महिला के अंदर हर माहवारी के दौरान 1 अंडा बनता है, लेकिन आईवीएफ की विधि के लिए हमें सामान्यतः ज़्यादा अंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए महिला को माहवारी के दूसरे दिन से हम लोग लगातार 10-11 दिन के लिए उनको कुछ इंजेक्शंस देते हैं जिन्हें कहा जाता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। उन इंजेक्शंस के माध्यम से महिलाओं के शरीर में ज़्यादा अंडों का विकास किया जाता है, अंडों को विकसित किया जाता है। 10-11 दिन इंजेक्शंस देने के माध्यम से जब अंडे प्रॉपर साइज में, एग्स प्रॉपर साइज में आ जाते हैं, तो उन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है एक तकनीक के एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे कहा जाता है oocyte पिकअप। उसके लिए महिला को 10 मिनट के लिए डीपली सेडेट या ये कहें कि एनेस्थीसिया बेहोश किया जाता है। एग्स को निकालने के बाद उनमें से अच्छी क्वालिटी के एग्स को अलग कर लिया जाता है और उसी दौरान हस्बैंड का भी सीमेन सैंपल लिया जाता है। उसमें से अच्छी क्वालिटी की ये कहें कि 10 से 12 स्पर्म्स को निकाल लिया जाता है। यहाँ आप गौर करें कि हमें इस आईवीएफ की विधि के अंदर जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसे ICSI कहा जाता है, उसके अंदर हमें करोड़ों की संख्या में स्पर्म नहीं चाहिए होते, हमें अमूमन 10 से 15 ही स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे पुरुष जिनके स्पर्म बहुत कम हो गए हैं या कहें कि स्पर्म 0 भी हो जाते हैं, तो भी आज इस नई तकनीक आईवीएफ की तकनीक के माध्यम से हर कपल अपने एग और अपने ही खुद के स्पर्म से संतान उनको कंसीव कर सकता है, कि पहले संभव नहीं था। तो हम जहाँ अपन बता रहे थे कि महिला के एग्स निकाल लिए जाते हैं, पुरुष के स्पर्म से फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। ये सारा काम शरीर से बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में किया जाता है और इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बाहर जो एम्ब्रियोलॉजी का लैब का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा रखा जाता है जैसा कि महिला के गर्भाशय के अंदर रहता है, तो जिससे एग और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब नहीं होती और एम्ब्रियो अच्छे बनते हैं। हम एम्ब्रियो को बनाने के बाद इन एम्ब्रियो को बाहर लैब में ही 5 दिन तक बाहर विकसित किया जाता है। जो पहले दिन की अवस्था होती है उसे कहा जाता है एम्ब्रियो की, उसे कहा जाता है 2 सेल स्टेज।
दूसरे दिन की जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है 4 सेल स्टेज, और तीसरे दिन तक आते थे एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज के अंदर आ जाते हैं। और ये पुरानी तकनीक होती थी जिसमें कि तीसरे दिन के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको महिला के बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता था। लेकिन अब समय के साथ में नई टेक्नोलॉजी को आईवीएफ में ऐड ऑन किया जाता है, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। इस विधि के अंदर हम लोग एम्ब्रियो को बाहर लैब में 3 दिन के बजाय 5 दिन तक बाहर विकसित किया जाता है। तो 5th डे तक आते एम्ब्रियो एक एडवांस स्टेज में चला जाता है, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट तक आते-आते जो भी ये कहें कि हमें एक तरह से बेस्ट एम्ब्रियो का सिलेक्शन हम कर पाते हैं, अच्छी क्वालिटी की ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड 1 के हमें एम्ब्रियो मिल जाते हैं। उन एम्ब्रियो को हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं और महिला के नेक्स्ट साइकिल यानी कि नेक्स्ट माहवारी के दौरान दवाएँ खाते-खाते जब महिला आती है तो उन एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, तो जिससे कि महिला कंसीव कर जाती है। इसी को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया के आने से ऐसे मरीजों के लिए जिनकी ज़िंदगी में संतान नहीं है, जो संतान सुख से वंचित हैं, तो ये तकनीक आज के टाइम के अंदर सबसे कारगर तकनीक है। जहाँ जब बाकी सब तकनीक काम नहीं कर पाती हैं, तो आज इस तकनीक के माध्यम से हज़ारों लाखों ऐसे कपल्स हैं जिनके घर में वो खुशियाँ आ रही हैं और वो संतान होने का जो सपना उन्होंने देखा है वो उनकी ज़िंदगी में सच होता दिख रहा है। समय के साथ-साथ में जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तो इसके अंदर ये कहीं सफलता की दर बहुत कम मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ-साथ में आज और इन तकनीकों के अंदर बहुत सुधार हुआ है, जिससे कि सक्सेस रेट ऑलमोस्ट ये कहें आज 70% से भी ज़्यादा अचीव की जा रही है। और ये सब तकनीकें हैं जिन के माध्यम से साथ-साथ में आईवीएफ में कुछ नई तकनीकों का भी समावेश किया जा रहा है, जिनके माध्यम से ये भी इंश्योर किया जाता है कि होने वाली संतान जो आपकी ज़िंदगी में आएँगी वो फिज़िकली, मेंटली और ये कहें उनके अंदर स्वस्थ हों, उनमें किसी तरह का जेनेटिक इफ़ेक्ट नहीं हो। इस तकनीक को कहा जाता है पीजीएस या पीजीटीए, प्री जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एनेबिलिटी। और आपकी भी यदि निसंतानता से संबंधित कुछ भी क्वेरी है, तो आप बेहिचक अपने जो नज़दीक में या जो निसंतानता के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी राय लें। सबसे जो ज़रूरी स्टेप रहता है आईवीएफ के अंदर वो है सफलता। तो उसके लिए मेरी राय रहेगी ऐसे सेंटर का चयन करें जहाँ की सफलता की दर अच्छी हो, और समय रहते इन तकनीकों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप भी अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों का वेलकम कर सकते हैं। हाँ, बजाय कि अपन कई बार मैंने देखे बहुत से कपल होते हैं जो कि इधर अपना छोटे-मोटे इलाज के अंदर अपनी ज़िंदगी काफ़ी समय ख़राब कर देते हैं। तो एक समय गुज़र जाने के बाद जब उनको पता लगता है इन तकनीकों के बारे में, तो उन्हें अफ़सोस रहता है कि काश हम लोगों ने समय रहते ट्रीटमेंट कराया था। और आपकी भी निसंतानता से कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।